अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी सूफ़ी सफ़र, हमने 1 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर जितने वाक़यात, जितने हादसात हमने देखे हैं, हमने सुने हैं, उसमें एक तो वाक़या जिसमें काफ़ी सारे लोग एक ट्रक में बैठे हुए थे या किसी मज़दा में बैठे हुए थे और वो उलट गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई। ये फैसलाबाद के नज़दीक कोई गांव है, 71 चक कुकड़ा, तो वहाँ के लोग रहायशी थे, कहीं पिंडी गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, कोई वहाँ पे भी कोई किसी मरग में ये लोग गए थे। लेकिन वापसी पे आते हुए उस ख़ानदान के तकरीबन पूरे ही लोग जो हैं वो इसमें अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बच्चे भी थे, औरतें भी थीं और नौजवान और बूढ़े सब लोग उसमें शामिल थे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला दर्जा अता फरमा और उनकी तमाम लग़्ज़शें, तमाम उनकी जितनी भी गुनाह हैं वो बख्श दे। इसके अलावा अभी गुल प्लाज़ा जो है कराची में, इसमें आग लगी है, तो उसमें भी काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है। तो हज़रात ग्रामी, अब इससे एक लेसन लर्निंग भी है। अब वो तो ऐसा वाक़या हुआ है कि वो जो गाड़ी थी वो बेकाबू हुई और जाके वो गिर गई, नहर में गिर गई, या और उसमें लोग जो है ना वो कोई ऐसा सेफ्टी मेजर ही नहीं था जो कि वो करते। लेकिन यहाँ पे जो वाक़या हुआ है आग का, इसमें ये चीज़ जो है ना, ये अखबारों में भी और मीडिया पे भी ये बात आ रही है। इसी रेफरेंस से मैं आपसे भी ये बात शेयर करता हूँ कि देखें, आप जिधर भी काम कर रहे होते हैं ना, आपका वहाँ पे इंटरेस्ट है, आपका वहाँ पे असासा है, आपने वहाँ पे पैसा कंज्यूम किया हुआ है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की चीज़ें जो हैं उनको आपने नंबर 1 पे रखना है। अब अगर वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो इसमें कोई सुस्ती बरतती है, कोई कोताही करती है, तो आप लोग जो हैं इस चीज़ पे आप हक बजानब हैं कि आप उनको वाक़या होने से पहले ही ये वार्निंग देते रहे कि भाई इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं या आग लगने के ख़तरात हैं या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका सेफ्टी मेजर जो है ना आप लोग करें। अब वो पैसे भी लेते हैं, इस चीज़ के यूनियन बनी हुई होती है, तो वो पाबंद हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो जब वाक़या हो जाता है उसके बाद फिर हम जो अगर कुछ भी कहते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इसी में है कि आप बेखौफ व ख़तर जिधर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई लोग ज़िम्मेदार हैं उस चीज़ के, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, तो उनको आप जाके पकड़ें, उनको बोलें कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है। तो कोई भी आपको इस बात को उनको रिटर्न में दे दें, नोटिस दे दें, यानी आप ये हक बजानब है इस मामले में। लेकिन जब वो रहे ही नहीं, ना वो माल रहा ना वो लोग रहे, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चौंक गईं खेत, उसके बाद फिर पछताने का क्या फ़ायदा है। अब हर कोई ये बात कर रहा है वो ऐसे अगर हो जाता तो ये हो जाता, अगर इस तरह हो जाता तो ये ना होता। तो भाई उससे पहले जो लोग वहाँ पे मुतासरीन हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता था कि वो वक्त से पहले उनको पकड़ते। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हक की बात को डिनाई कर सके, चाहे वो जितना मर्जी ऊंची ओहदे पे बैठा हुआ हो। तो इसलिए मेरी ये इल्तजा है, अब भी हमें होश के नाखन लेने चाहिए। अगर कोई हम ऐसी चीज़ देखते हैं जिसकी वजह से इज्तमाई नुकसान होने का ख़तरा है तो आप उसको हाईलाइट करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कभी भी किसी उस कौम के ऊपर रहम नहीं किया जो खुद अपनी हालत के बदलने का इरादा ना करे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।